परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। झूठ बोलते थे बचपन में, फिर भी हम सच्चे थे। झूठ बोलते थे हम, फिर भी हम सच्चे थे। उन दिनों सच पूछो तो हम बच्चे थे। उन दिनों सच पूछो तो हम बच्चे थे, क्योंकि बच्चे होते हैं जो सुविधाओं में नहीं, सच पूछो शांति में जीते हैं, और बड़े होते हैं शांति में नहीं जीते हैं, सुविधाओं में जीते हैं। यदि आदमी के दिल में क्रोध की आग लगी हो, मान की आग लगी हो, मायाचारी चल रही हो, लोभ चल रहा हो, इसकी ज्वालाएं चल रही हो, कसायों की ज्वालाएं, तो भले वो एयर कंडीशन में बैठ जाए, लेकिन उसका दिल और दिमाग ठंडा नहीं होता है। इसीलिए हमारे अनेक ग्रंथों में कहा है कि मुनि का मन बालक के समान निर्विकारी होता है। लेकिन मैं कहती हूँ बालक तो उसमें संभावना है कि आगे चलकर उसके अंदर विकृति आएगी, लेकिन मुनि के अंदर तो आगामी काल में भी विकृति नहीं आएगी। बालक अभी अबोध है, अभी सरल है, लेकिन बड़ा होगा तो विकृत हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि जीवन एक संभावना है। किसी को मिलता है, किसी का खो जाता है, किसी को मिलता है तो निर्वाण पहुंचा देता है, किसी को मिलता है तो शमशान पहुंचा देता है, किसी को इसी जीवन में ऐसे ही वातावरण में महावीर बनने का अवसर मिल जाता है, तो किसी को मारीच बनने का, किसी को हिटलर, चंगेल खां, औरंगजेब बनने का मौका मिल जाता है। क्योंकि कोई इसी जीवन को सुरभि से, सुगंध से, सदाचार से भर देता है, और कोई दुर्गंध, दुष्भावनाएं। कई लोग इस जीवन को स्वर्ग सा जीते हैं, कई लोग नरक सा जीते हैं। कई लोग इसी जीवन में दया, प्रेम आदि की बहुत अच्छी सद्भावनाओं की सुगंध देते हैं। आपने देखा होगा, आप जब सुगंध के पास जाते हैं,
आप बगीचे में जाते हैं तो सुगंध से भर जाते हैं, लेकिन घर पर आपको वो सुगंध का एहसास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुगंध वहाँ थी, वहाँ वातावरण में सुगंध थी। काश ऐसा हो जाए, तुम्हारा घर ही बगिया हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में पूरे जीवन में सुगंध ले सकते हो। इसी प्रकार से हम सत्संग में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं तो थोड़ी सी सुगंध मिलती है, लेकिन वही पुराने वातावरण में लौट कर आते हैं और नरक हो जाता है जीवन। क्योंकि कहते हैं वक्त तेरे भी अजीब से किस्से हैं, वक्त तेरे भी अजीब से किस्से हैं, तू भी अजीब सौदागर है। जवानी का लोभ दिखाकर बचपन ले गया और बुढ़ापे की कद्र दिखाकर जवानी ले गया। अब बुढ़ापा भी स्वर्ग का लालच दिखाकर बुढ़ापा भी ले जाता है। यानी वास्तव में उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक जरा सी बात से जिंदगी की चाहत बदल जाती है। हमारे शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ निर्विकारी। मन न हुआ निर्विकारी यानी हमारे मन में कोई बदलाव नहीं आता है। जो हम घर में थे वही मंदिर में रहते हैं। सिर्फ फर्क इतना रहता है कि हम रोज पूजाएं पढ़ लेते हैं, रोज पढ़ लेते हैं अपनी आत्मकथाएं। चंद्र प्रभु पूजन हो, पार्श्वनाथ पूजन हो, बब्बम में भटक चुका हूँ, ये क्षुधा वेदिनी की बाधाएं, ये ज्वालाएं मुझे जला रही हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, आदिनाथ पूजन में अपनी कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आता है। दौलत राम जी कहते हैं तुझे एक घर में यहाँ रहने में दिक्कत होती है, एक सीट पर रहने में दिक्कत होती है। कहीं जाता है तो 7-8 घंटे का सफ़र भी हो तो कहते थक गए, वहाँ कहाँ आराम मिलता है। यानी तुझे आराम पाने के लिए कैसा चाहिए, बहुत डबल बेड भी छोटा पड़ता है आदमी को, लेकिन वहाँ कौन सी व्यवस्था रही। जन्नी उदरी वसो नभ मास, अंगुस कुचिते पाई त्रास, निकसत जी दुख पाए घोर, तिनको कहते नावे और। कहते कि वास्तव में धूप कितनी भी हो, हमारे जीवन में कितनी भी धूप हो, हम छाया का आनंद ले सकते हैं। और कहते हैं कि बचपन में वास्तव में ज्ञान नहीं लिया। कौन सा ज्ञान? आप कहोगे हम तो बचपन में ही बच्चों को ज्ञान देते हैं सारा, तो बचपन में ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, कोचिंग कराते हैं, सब तो हम ज्ञान बचपन में देते हैं। लेकिन दौलत राम जी कहते हैं वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान पदार्थ का हो सकता है लेकिन परमात्मा का नहीं हो सकता। वो ज्ञान सुविधाओं का हो सकता है, वो ज्ञान अर्थ का हो सकता है, लेकिन परमार्थ का ज्ञान तो अंदर से मिलता है। शब्दों का ज्ञान कोई दे देगा, लौकिक ज्ञान कोई दे देगा, जीवन को चलाने की कला कोई भी सिखा देगा, लेकिन जीवन को भगवान बनाने की कला तो कौन सिखाता? अध्यात्म सिखाता, वैराग्य सिखाता है। जबकि कहा है आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान थे लखे आप को कष्ट दान। आत्म के हित के जो हेतु हैं वहाँ तो आदमी को कष्ट आता है, कष्ट लगता है। जब गरीबी थी तो नींद से जगाना पड़ता था, गरीबी थी तो नींद लग जाती थी, तो सुबह को उठाता था तो नींद खुलती थी, यानी बेफिक्र सोते थे। अब अमीरी है तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। ये जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, कितनी यातनाओं से, कितनी मुश्किल से निकल कर आता है वो। सच पूछो तो क्या पता जन्मेगा कि नहीं जन्मेगा, क्या पता श्वास आएगी कि नहीं आएगी। कई बार लगता है कम चल रही है, नहीं रो रहा है बच्चा, तो नर्स आदि कुछ थपथपाती हैं कि ताकि रोने लगे। हमने ऐसे रोते हुए पैदा हुए थे और जब आदमी जाता है तो रोते हुए चला जाता है और ज़िंदगी भर भी रोता है। हम जिंदगी भर क्यों रोते हैं? क्योंकि हम अपनी औकात भूल जाते हैं, अपनी पहले की स्थिति भूल जाते हैं। क्योंकि माँ बाप
क्या चीज़ होते हैं। कहते हैं कि अजीब दुनिया के लोग होते हैं, झूठे होते हैं, जो माँ बाप हमारी लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं, वही बच्चे हमारी मौत की कामनाएं करते हैं। और कहते हैं धूप कितनी भी हो साया खोने नहीं देता, धूप कितनी भी हो रात सोने, धूप कितनी भी हो साया खोने नहीं देता, और रात कैसी भी हो माँ बाप बच्चे को रोने नहीं देता। साया कैसा भी हो, कहते हैं रात कैसी भी हो, रात कैसी भी हो साया खोने नहीं देता। घर में कितनी भी तंगी हो बच्चे को बाप रोने नहीं देता। और खुद की कीमत लगाकर, खुद का खून बेचकर भी बच्चों की ख्वाहिशें बाप पूरा करता है। लेकिन सच पूछो बाप के लिए बेटा कुछ नहीं करता, बाप के लिए बेटा कुछ नहीं करता, क्योंकि कैसे कैसे ख्यालों में सो जाते थे हम, और बच्चे थे तो रो जाते थे हम, लेकिन एक थपकियाँ में भी नींद आ जाती थी, एक थपकी में भी माँ की नींद आ जाती थी। अब तो रात भर नींद नहीं आती, ऐसी ज़िंदगी हो गई है। आपने देखा होगा ज़िंदगी एक अवसर है, जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। जीवन कुछ इसी जीवन को सुंदर बनाते हैं, आकाश जैसा स्वच्छ बनाते हैं, कुछ इसी जीवन में उपवन खिलाते हैं, कुछ इसी जीवन को, क्योंकि जीवन जन्म से नहीं मिलता है, जीवन को तो बनाना पड़ता है संस्कारों से, बड़ों के साथ, संगति के साथ। इसीलिए हम लोग महावीर पूजन में पढ़ते भी हैं कि भगवान जब लूँ मुझे शिव नहीं होता है, तब तक मुझे एक ही वरदान दो कि तुम्हारे चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में रहे। और भी पढ़ते हैं अपन कई भावनाओं में, भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक ही काम करना कि तुम्हारे चरणों से दूर मत करना। ईरिया पथ में भी पढ़ते हैं भक्ति में कि भगवान, और भी कई भक्ति में पढ़ते, शांति भक्ति आदि में, कि जब तक मेरे जन्म जन्म का यदि पुण्य संचय हो तो बस एक बात दे देना कि तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं छूटे। आप कह तो देते हो कि तुम्हारी चरणों की भक्ति नहीं छूटे, लेकिन आदमी कैसा है, चरणों की भक्ति चाहता है क्या? जीवन में कलेश है, चिंताएं हैं, क्योंकि माँ अपनी गरीबी में भी बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती है। जगह जगह मनौतियाँ मानती है मेरा बच्चा लंबी उम्र जिए, वही बच्चा मंदिर में जाकर माँ की मौत की कामना करता है। ये जिंदगी जिन्हें हमने सब कुछ सुख दिया है, सुविधाएं दी हैं, अपनी जिंदगी को हार कर उन्हें जिताया है, वही बच्चे क्या करते हैं, आप पर बंदिशें लगा देते हैं। जिंदगी में रंजिशें अच्छी नहीं होती और माँ बाप पर कभी भी बंदिशें अच्छी नहीं होती। माँ बाप कैसे भी हों, गरीब हों, अमीर हों, गांव में हों, अनपढ़ हों, बेचारे झुके हुए हैं, देखने में अच्छे नहीं हों, लेकिन फिर भी माँ बाप की कदर करना। क्योंकि आज की अंग्रेजी शिक्षा में क्या सिखा रही है, बस शब्द सिखा रही है, जीवन की कला नहीं सिखा रही है। जीवन में हमें संगीत आ जाए, जीवन में हमारी सुरभि आ जाए, ये नहीं सिखा रही है। बांसुरी संगीत नहीं देती है, लेकिन बांसुरी को बजाने की कला हो तो संगीत देती है। आज हम कला भूल गए। कहते मात पिता की बात न पूछी, नौत जिमाई साली, कहता तो देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। पहली बार इतना आदमी दीवाना हो जाता है पत्नी के लिए कि बोलता तुम बोलती हो तो फूल झड़ते हैं, पत्नी बोलती तुम चांद लगते हो। हमने कहा चांद पर जाकर देखो कितने गड्ढे, वहाँ से पटकना चाहती हो क्या? बोले फूल झड़ते, हमने कहीं पेड़ पौधे हैं क्या? बोले मोती झड़ते हैं, हमने कहीं सीप है क्या? बोलते हैं पत्नी बोलती तुम्हें जुल्फों में बसा लूँ, मैंने कहा जू है क्या? जुल्फों में बसाएगी, पलकों में बसा लूँ, मैंने कहा आँखें फोड़ना है क्या? अरे उल्टी सीधी बातों की भी हद होती है। पहले तुम्हें पलकें जुल्फें दिख रही थी, बाद में वही ज्वालामुखी दिखेगी। क्योंकि आपका राग होता है तो आपको सबको ही अच्छा लगता है। अभी राग है और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। जब पूरा मर जाता आदमी तो चार लोग उठा कर ले जाते हैं।
जब आधा मर जाता तो 2 लोग ले जाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक है जोश जवानी बिगड़े घर बात बनाने। जब तक जोश है, जवानी है, तब तक सुंदर बना लो जीवन को। और कहते जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निजित करो। क्योंकि आदमी का तन क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमारी इमारत टूटने नहीं पाए, उसके पहले हम मोक्ष मंजिल पर चलकर इसे मोक्ष महल बनाएंगे। आप सबका जीवन भी एक मंदिर की तरह हो, आपका जीवन एक उपवन की तरह हो। आप कहेंगे सिर्फ हम और हमारे रहे, नहीं। उपवन की शोभा जब होती है जब हर तरह के फूल वहाँ खिलते हैं। तो आपके जीवन में भी परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, देश के फूल एक होकर जीने की कला आ जाए तो आपकी जवानी बुढ़ापे और भी सुंदर हो जाएगी। जवानी से भी सुंदर बुढ़ापा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।